नमस्ते दोस्तों। जलाशय से मिट्टी निकालने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे जलग्रहण क्षेत्र क्या है। अगर आसान भाषा में हम इसे देखेंगे तो जिस क्षेत्र से पानी बहता है और हमारे तालाब में जमा होता है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जलग्रहण क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी वर्षा जल द्वारा जलाशयों में जमा होती है। इसी मिट्टी के कारण जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता हर वर्ष कुछ हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी निकालने की प्रक्रिया में कुछ अन्य मानदंड महत्वपूर्ण हैं। जैसे मिट्टी केवल जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जलाशय कितनी बार भरा है, यदि यह संख्या 5 से अधिक है तो उस जलाशय से मिट्टी निकालने में कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ जलाशय की मुख्य नींव से कम 10 मीटर की दूरी छोड़कर मिट्टी निकाली जानी चाहिए। आइए आप समझते हैं जलाशय से मिट्टी निकालने से कितने लीटर जल संग्रहण क्षमता निर्मित होती है। आमतौर पर 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई में कुल 1000 लीटर पानी का भंडारण हो जाता है। इसी तरह किसी जल स्रोत से 10,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालते हैं तो इसमें 1 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता पैदा हो जाएगी। आमतौर पर किसी भी जलाशय में कम से कम 1.5 मीटर से जमा मिट्टी की गहराई तक खोदा जा सकता है। लेकिन जलाशय की मिट्टी को निकालते समय तालाब की लंबाई का निर्धारण करना आवश्यक है। दोस्तों, जलाशयों के पुनर्जीवीकरण के तहत हम ग्राम स्तर पर जलाशयों के लिए उपलब्ध नक्शे यानी मैप्स का उपयोग कर सकते हैं। मैप्स प्राप्त करने के लिए हम GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, क्लार्ट जैसे सिस्टम या GSDA अर्थात भूजल सर्वेक्षण विकास एजेंसी जैसी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जो स्थानिक और भौगोलिक सूचनाओं के संग्रह और भंडारण, विश्लेषण, प्रबंधन और आदान प्रदान में मदद करती है। GIS की तरह क्लार्ट एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जो भौगोलिक सूचना पर आधारित है। क्लार्ट को मुख्य रूप से जो भूमि और जल संसाधनों के पुनर्विकास के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों एवं जल संसाधनों के पुनर्विकास के लिए आवश्यक कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्लार्ट ग्राम जल संसाधन विकास प्रणालियों और ग्राम पंचायतों को भूमि उपयोग, भूमि आवरण, भूमि के उतार चढ़ाव के अनुसार उपचार विधियों, उपलब्ध सतही जल संसाधनों, भूजल पुनर्भरण क्षमता, भूमि स्थलाकृति को सरल शब्दों में समझने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने और जल संरक्षण गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि हम क्लार्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्लार्ट कलर कोडेड मैप्स के माध्यम से वैज्ञानिक सिफारिशों का अनुवाद करता है जो लिथोलॉजी, ड्रेनेज, स्लोप एंड यूज एंड लैंड कवर की परतों को ओवरले करके रिचार्ज क्षमता को दर्शाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस नक्शे पर हरे रंग का क्षेत्र अच्छी भूजल रिचार्ज की क्षमता दिखाता है। इसी तरह पीला मध्यम पुनर्भरण को दर्शाता है और इन 2 रंगों के भीतर के क्षेत्र भूजल पुनर्भरण को ध्यान में रखते हुए जलाशयों का पुनर्जीवीकरण करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। क्लार्ट की तरह ही GSDA अर्थात भूगर्भ जल सर्वेक्षण विकास एजेंसी एक सरकारी संस्था है और इस संस्था के माध्यम से भूगर्भ जल का वैज्ञानिक तरीके से विकास, समय समय पर तकनीकी जानकारी के आधार पर भूगर्भ जल का आकलन, तकनीकी सलाह देना, भूगर्भ जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से आम लोगों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाना, ग्रामवार गहराई से भूजल सर्वेक्षण करना, संसाधनों का प्रबंधन करना और भूजल स्तर एवं भूजल की गुणवत्ता का विश्लेषण करना भूजल योजना और प्रबंधन में मदद करता है। इस प्रकार यदि हम जल स्रोत रिचार्ज परियोजना को लागू करते समय विभिन्न योजना बनाने के लिए GIS, क्लार्ट और GSDA जैसे सिस्टम का उपयोग करते हैं तो हम इस परियोजना को अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं।